नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में स्वागत है। छोटो क्लासेस विक्रमपुर हिंदी व्याकरण चल रहा है। 5 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, जाके देख लीजिए। अब क्रियाएं चल रहा है। ठीक है, ओके। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट। ठीक है, पहले सब्जेक्टिव देख लेते, थोड़ा सा लाइन पढ़ लेते, फिर ऑब्जेक्टिव है। 2 पन्ना के बाद ऑब्जेक्टिव है। 200 ऑब्जेक्टिव है, 200 ऑब्जेक्टिव है क्रियाएं पे। चलिए ऑब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे कुछ देर में। पहले परिभाषा सब जान लेते हैं। क्रियाएं की परिभाषा: जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध हो वह क्रिया कहलाता है। जैसे देवेश दूध पी रहा है। ठीक है, क्या दूध पी रहा है? अर्चना काम कर रही है, नीतू नाच रही है। इसमें पी रहा, कर रही, नाच रही शब्द कार्य व्यापार का बोध करा रहे हैं। इनसे किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो रहा है, अतः ये क्रियाएं हैं। क्या हैं ये? क्रियाएं हैं। चलिए ठीक है। क्रियाएं के भेद। क्रियाएं के भेद देखिए: मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया भी कितना है? मूल क्रिया, व्युत्पन्न क्रिया, नामिक क्रिया, समस्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, मिश्र क्रिया। फिर मूल क्रिया का आकर्मक सकर्मक। ठीक है, व्युक्त क्रिया का प्रेरणार्थक क्या है? व्युत्पन्न आकर्मक। प्रेरणार्थक का होगा प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीयक प्रेरणार्थक। आकर्मक का हो जाएगा पूर्ण आकर्मक और पूर्ण आकर्मक। सकर्मक का हो जाएगा, देखते हैं नीचे, सकर्मक का हो जाएगा पूर्ण सकर्मक और पूर्ण सकर्मक। पूर्ण सकर्मक का भी प्रकार है, एक कर्मक, द्विकर्मक। ठीक है, फिर द्विकर्मक का काल है, पक्ष है, वृत्ति है, वाच्य है। वो नहीं, ऊपर वाला भी ऊपर का है। ठीक है, ये जो लाइन है इसका है सहायक क्रिया का। ये सब जो लाइन है सहायक क्रिया का, ये सहायक क्रिया का काल है, पक्ष है, वृत्ति है, वाच्य है। काल भी 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। पक्ष 4 प्रकार: नित्य, सातत्यपूर्ण, स्थिरतात्मक। वृत्ति का, ठीक है, आज्ञार्थक, समाहार्थक, सामर्थ्य सूचक। ठीक है, फिर वाच्य भी है। वाच्य भी कृतिवाच्य या आकृतिवाच्य, बाध्यता सूचक, निश्चातक, संकेतार्थक। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। देख लीजिए थोड़ा सा, केवल ऑब्जेक्टिव जल्दी आते हैं स्पीड से। आइए, काल। काल किसे कहते? परिभाषा: क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न होने का समय हो, काल ज्ञात हो, वह काल कहलाता है। काल का भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। ठीक है, देखिए भूतकाल का सामान्य, आसन्नभूत और पूर्णभूत, संगीतभूत, हेतु मदभूत। ठीक है, सामान्य वर्तमान और पूर्ण वर्तमान, संगीत वर्तमान, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्यतम। ठीक है, चलिए अब अव्यय के बारे में पढ़ते हैं हम। अव्यय वह अव्यय शब्द का अर्थ है कि जिस शब्द का कुछ भी व्यय न होता हो। अव्यय शब्द का अर्थ है कि जिस शब्द का कुछ भी व्यय न होता हो। अतः अव्यय वे शब्द हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि व्यवहारिक कोटियों के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं हुआ हो। आज, कल, तेज, धीरे, अरे, ओह, किंतु, पर, ताकि आदि अव्यय शब्दों में हो। ठीक है, अव्यय अथवा विकारी शब्द। अव्यय अथवा विकारी शब्द देख लीजिए: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपरात। क्रिया बोधक: रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिणामवाचक। संबंध बोधक का प्रकार: विभक्ति सहित, विभक्ति रहित, उभय भिक्ति। समानाधिकरण, संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक, परिणाम दर्शक। समुच्चय बोधक का व्यधिकरण, समानाधिकरण, करणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक, स्वरूपवाचक। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। सब प्रकार तरकार छोड़िए।
चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव। क्रिया से संबंधित अध्यावार प्रश्न। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? निम्नलिखित में सही उत्तर चुनें। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप निम्नलिखित में से सही चुनें? प्रेरणार्थक क्रिया है। कौन सा क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं दो। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं दो हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें आक्रामक क्रिया प्रयुक्त होता है? शिशु सो रहा है। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें आक्रामक क्रिया प्रयुक्त होता है? शिशु सो रहा है। शिशु सो रहा है। वे अभिकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। वे अभिकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। वह पहुंचा ही होगा वाक्य में क्रिया का काल होगा। वह पहुंचा ही होगा वाक्य में क्रिया का काल होगा। आसनभूति अथवा व्याकरण की दृष्टि से अव्यय, व्याकरण अथवा जो है व्याकरण की दृष्टि से क्या है? अव्यय है। क्या है? अव्यय। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? आज्ञार्थक रूप में। आज्ञार्थक रूप में। मरम जो है वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है। मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग है। भाववाच्य। निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? पीना क्या है? सकर्मक क्रिया है। निम्न में से कौन से ओ विकारी होता है? ओ विकारी होता है। अव्यय ओ विकारी होता है। वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। बालिका निबंध लिख रही है। बालिका जो है निबंध लिख रही है। अधोलिखित किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है? श्याम सोता है। मूल आक्रामक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं कहलाती है। मूल आक्रामक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं कहलाती है। साधित सकर्मक धातु। चूड़ी अच्छी थी, मैं थी। कौन सी क्रिया है? योचक क्रिया है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? भविष्य काल है। मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया प्रयोग नहीं है? राम नहीं पढ़ता है। अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? राम लक्ष्मण। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने की क्रिया को कहते हैं सहायक क्रिया। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। निम्नलिखित में से किस वाक्य में
अ- अकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पानी बरस रहा है, पानी बरस रहा है, पानी बरस रहा है, पानी बरस रहा है। मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालीन भेद है? मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालीन भेद है? सामान्य भूत है। क्या है? सामान्य भूत है, सामान्य भूत है। वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? वो पूर्ण भूत है, वो पूर्ण भूत है, वो पूर्ण भूत है। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? अकर्मक, 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 अकर्मक क्रिया अकर्मक है। जब पढ़ कर, अब पढ़ कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब पढ़ कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? पूर्वकालीन क्रिया है, पूर्वकालीन क्रिया है, पूर्वकालीन क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया है। राम ने खाना खाया होगा, मैं खाया होगा, मैं कौन सी क्रिया है? राम ने खाना खाया होगा, मैं खाया होगा, मैं कौन सी क्रिया है? संदिग्ध भूत है, संदिग्ध भूत है, क्रिया है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। इतना, इतना, हथियाना में कौन सी क्रिया है? अनुकरणात्मक। हथियाना में कौन सी क्रिया है? अनुकरणात्मक, अनुकरणात्मक। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए वह संबंधित है। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए वह संबंधित है। सर्वनाम, वह संबंधित है, सर्वनाम। क्रिया कैसा शब्द है? विकारी शब्द। क्रिया कैसा शब्द है? विकारी शब्द। क्रिया कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। रचना की दृष्टि से धातु के कितने भेद हैं? धातु के 3 भेद हैं। रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से धातु के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने भेद हैं? शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने भेद हैं? 2 भेद। शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। यौगिक, यौगिक धातुओं की रचना के कितने प्रकार? यौगिक धातुओं की रचना के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? 5। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं, 5 भेद हैं। संयुक्त क्रिया में के कितने भेद हैं? 11 भेद। संयुक्त क्रिया के कितने भेद हैं? 11 भेद हैं। मूल धातु का स्वरूप कैसा है? मूल धातु का स्वरूप कैसा है? स्वतंत्र है। मूल धातु का स्वरूप कैसा है? स्वतंत्र है। क्या है? कैसा है? स्वतंत्र है। अकर्मक का अर्थ होता है कर्मरहित। अकर्मक, अकर्मक का अर्थ होता है कर्मरहित होता है, कर्मरहित होता है, कर्मरहित। लड़का सोता है, ये वाक्य संबंधित है। लड़का सोता है, ये वाक्य संबंधित है। अकर्मक, अकर्मक, अकर्मक संबंधित है, अकर्मक। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से क्रिया को पहचाने, निम्नलिखित में से क्रिया को पहचाने। उठना, उठना क्रिया को, उठना, उठना, उठना। निम्नलिखित में से धूल धातु की पहचान करें। धूल धातु की पहचान करें। आ, धूल धातु की पहचान करें। आ धूल धातु, आ धूल धातु है। खेलना, खिलवाना कैसी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है। खेलना, खिलवाना कैसी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थ। यौगिक क्रिया की पहचान कीजिए। गिर, गिर पड़ना, गिर पड़ना। यौगिक क्रिया की पहचान कीजिए। गिर पड़ना, गिर पड़ना, गिर पड़ना, गिर पड़ना, गिर पड़ना, गिर पड़ना। नाम धातु, धातु कहलाती है, नाम धातु कहलाती है, तो कहलाती है संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया। संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया है। मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करें। मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करें। जाता, 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 जाता।
निम्नलिखित वाक्यों के सकर्मक क्रिया नहीं है। राधा रोती है। निम्नलिखित वाक्यों में सकर्मक क्रिया नहीं है। राधा रोती है। राधा रोती है। राधा रोती है। राम भोजन करके सो गया। इस वाक्य में कौन सी क्रिया निहित है? राम भोजन करके सो गया। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? पूर्वकालीन क्रिया। पूर्वकालीन क्रिया। पूर्वकालीन क्रिया है। वह जाने लगा। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? आरंभ बोधक। वह जाने लगा। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? आरंभ बोधक है। आरंभ बोधक है। राधा को पीट दो। राधा को पीट दो। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अनुमति बोधक। अनुमति बोधक। अनुमति बोधक है। अनुमति बोधक है। मोहन नित्य मंदिर जाया जाया करता है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अभ्यास बोधक है। मोहन नित्य मंदिर जाया करता है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अभ्यास बोधक है। अभ्यास बोधक है। अभ्यास बोधक है। जहाँ क्रिया की करने की इच्छा निहित हो वह है इच्छा बोधक। जहाँ क्रिया की करने की इच्छा निहित हो वह है इच्छा बोधक है। इच्छा बोधक है। इच्छा बोधक है। मुझे खाया नहीं जाता। मुझे खाया नहीं जाता है। मुझे खाया नहीं जाता। इस वाक्य की पहचान कीजिए। इस वाक्य में पहचान करिए। भाववाच्य है। भाववाच्य है। भाववाच्य है। लड़कियां मैदान में खेलती है कूदती रहती है। इस वाक्य में कौन सी संयुक्त क्रिया है? लड़कियां मैदान में खेलती कूदती रहती है। इस वाक्य में कौन सी संयुक्त है? पूर्णरुक्त संयुक्त क्रिया। पूर्णरुक्त संयुक्त क्रिया। पूर्णरुक्त संयुक्त क्रिया है। निम्नलिखित में पूर्वकालीन क्रिया कौन सी है? निम्नलिखित में से पूर्वकालीन क्रिया कौन सी है? राम मोहन को मारकर भाग गया। राम मोहन को मारकर भाग गया। लेख लिखा गया। वाक्य की पहचान करें। कर्मवाच्य। लेख लिखा गया। वाक्य की पहचान करें। क्रमवाच्य। क्रमवाच्य है। क्रिया के जिस रूपांतरण से वाक्यगत कर्ता की प्रधानता का बोध हो वह है। क्रिया के जिस रूपांतरण से वाक्यगत कर्ता की प्रधानता का बोध हो वह है कृतिवाच्य। कृतिवाच्य। कृतिवाच्य है। क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं? क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के भेद हैं 5 है। वर्तमान काल के भेद हैं 5 हैं। 5 है। 5 है। 5 है। वह आया हो। वह आया हो। वाक्य की पहचान करें। संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान। वह आया हो। वाक्य की पहचान करें। संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान। लड़के ने पुस्तक पढ़ी। इस वाक्य की पहचान करें। लड़के ने पुस्तक पढ़ी। इस वाक्य में पहचान करें। पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान। भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 भेद। भूतकाल के 6 भेद हैं। मैंने राजू को पीटा था। इस वाक्य की पहचान करें। पूर्ण भूत। मैंने राजू को पीटा था। इस वाक्य की पहचान करें। पूर्ण भूत। लड़कियां नाचती। इस वाक्य की पहचान करें। लड़कियां नाचती। इस वाक्य की पहचान करें। हेतु मदभूत। हेतु मदभूत। हेतु मदभूत। राजेश आए तो राम जाए। राजेश आए तो राम जाए। इस वाक्य की पहचान करें। हेतु मध्य भविष्य। हेतु मध्य भविष्य। संभल है। संभव है कल मैं ना जा आऊँ। इस वाक्य की पहचान करें। संभव है कल मैं ना जा आऊँ। इस वाक्य की पहचान करें। संभाव्य भविष्य। संभाव्य भविष्य। संभाव्य भविष्य। संभाव्य भविष्य। बच्चे गाना गा चुके हैं। इस वाक्य में मुख्य क्रिया पहचान करें। बच्चे गाना गा चुके हैं। इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करें। गा गा गा। वह हंस रही है। इस वाक्य में सहायक क्रिया की पहचान कीजिए। वह हंस रही। इस वाक्य में सहायक क्रिया की पहचान कीजिए। रही 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 रही। चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है?
आक्रामक क्रिया है। आक्रामक क्रिया, आक्रामक क्रिया की पहचान करें। संक्रामक पहरना, संक्रामक क्रिया की पहचान करें। पहरना जो है संक्रामक क्रिया, पहरना संक्रामक क्रिया है। बच्चा अखबार पढ़ रहा, बच्चा अखबार पढ़ रहा है, यह किस प्रकार का वाच्य है? संक्रामक है। बच्चा अखबार पढ़ रहा है, यह किस प्रकार का वाक्य संक्रामक है? संक्रामक संक्रामक है। आक्रामक के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। आक्रामक के कितने भेद? 2 भेद। पूर्ण आक्रामक के कितने भेद हैं? 2। पूर्ण आक्रामक आक्रामक के कितने भेद हैं? 2 हैं। थैंक यू।